बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब देखनी चाहिए, बड़े ख्वाब। कहते हैं कि जागती आंखों से देखने वाले ख्वाब सच्चे होते हैं। जिनके ख्वाब बड़े होते हैं उनकी मंजिलें भी बड़ी होती है। जो लोग अपनी ख्वाबों पर यकीन रखते हैं वही लोग आगे अपनी मंजिलों को हासिल कर लेते हैं। बुनियादी तौर पर इमेजिनेशन इज अ स्ट्रांग फोर्स टुवर्ड द सक्सेस। आपको दुनिया में जितनी भी तरक्की नजर आ रही है, जितनी भी डेवलपमेंट नजर आ रही है, ये जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है, जितनी भी बॉडीज है, जितनी भी एम्पायर्स खड़े हैं, ये सब कहीं ना कहीं भी एक इमेजिनेशन से ही बुनियादी तौर पर बनी है। ये कभी भी किसी वक्त किसी इंसान की इमेजिनेशन थी और आहिस्ता आहिस्ता वो इमेजिनेशन एक मटेरियल स्ट्रक्चर में तब्दील हो गई। ये बात हकीकत है कि जो भी डेवलपमेंट इस दुनिया में हो रही है या जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, इसके पीछे किसी इंसान की इमेजिनेशन थी। जो इंसानी माइंड सोच सकता है, इंसान वो हासिल भी कर सकता है। विलियम ऑर्थर लिखता है कि इफ यू कैन इमेजिन इट यू कैन अचीव इट, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन बिकम इट। जिन लोगों के ख्वाब बड़े होते हैं, जिनकी सोच और इमेजिनेशन बड़ी होती है, वो ज्यादा तरक्की करती है, ज्यादा तरक्की करते हैं। बेसिकली इंसान की तरक्की का बेसिक जो फिनोमेना है, दे आर लिंक टू द सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड के जो लिंक्स है, दे आर रिलेटेड विद योर इमेजिनेशन। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आप उस चीज को इमेजिन करें। जो चीज आप इमेजिन कर सकते हो, आप जरूर उस चीज को हासिल कर सकते हो। बेसिकली इमेजिनेशन इज अ सॉइल दैट ब्रिंग ड्रीम्स टू लाइफ। यानी ये वो सरखेज मिट्टी है जहां आप उम्मीद के बीज को ग्रो करके आप बियॉन्ड द वॉल देख सकते हैं। यानी अगर आप नेकेड आई से सिर्फ सामने देख सकते हैं, लेकिन इमेजिनेशन वो पावर है जो आपको दूर तक दिखाई देता है। ये बियॉन्ड देखता है आपकी नेकेड आई से। इसी वजह से इंसान तरक्की करता है। नेपोलियन हिल अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखता है कि बेसिकली इमेजिनेशन इज द पावर हाउस ऑफ योर माइंड और इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ योर माइंड। जहां पे आप ग्रूम करते हैं, जहां आप डेवलप करते हैं अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन को, और जिससे आप बियॉन्ड दूर तक देख के अपनी फ्यूचर को देखते हैं। इमेजिनेशन के बेस पे ही इंसान तरक्की करता है, नई मंजिलों को तय करता है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन लिखता है कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज बिकॉज नॉलेज इज लिमिटेड। लेकिन इमेजिनेशन जो है बेसिकली इट इनसर्कल द वर्ल्ड। यानी इसकी जो इमेजिनेशन की पावर्स है वो नॉलेज से बहुत दूर, आपको बहुत दूर तक चीजें दिखाई देता है। एक दूसरी जगह पे आइंस्टाइन लिखता है कि बेसिकली इमेजिनेशन इज अ ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस। यानी ये बेसिकली जो इमेजिनेशन ये आपकी इंटेलिजेंस है। यही वजह से कि कामयाब लोग कहते हैं कि ये एक बुनियादी राज है कामयाबी का। रूजवेल्ट की एक मशहूर कहावत है कि द फ्यूचर बिलोंग टू दोज हु बिलीव ऑन द ब्यूटी ऑफ देयर फ्यूचर। यानी एक सिंपल सादा सा प्रिंसिपल है कि जो अपनी फ्यूचर की खूबसूरती पर यकीन रखते हैं वही लोग कामयाब होते हैं, वही लोग तरक्की करते हैं। अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली लिखता है कि द मैन हु हैज नो इमेजिनेशन हैज नो विंग्स। यानी ये समझे कि एक इंसान की विंग्स की तरह है जिससे इंसान उड़ान भरता है। यानी हर उड़ान से पहले एक इमेजिनेशन का होना जरूरी है। जिन लोगों के पास इमेजिनेशन की ताकत होती है
वो बाकी लोगों की निस्बत ज्यादा तरक्की करके ज्यादा आगे बढ़ते हैं अपनी जिंदगी में, क्योंकि उनको अपनी ख्वाबों पे यकीन होता है, आगे बढ़ने पे यकीन होता है। और अगर इमेजिनेशन के साथ दो चीजें मिल जाए तो ये 100% गारंटी के साथ इंसान को कामयाबी देता है। और वो दो चीजें क्या है? अगर इमेजिनेशन के साथ यकीन हो और दूसरा इसके साथ अमल हो, यानी प्रैक्टिकल वर्क हो, ये तीनों एक ट्राइंगल में वर्क करके ऑटोमेटिकली इंसान को वो तरक्की देता है जिसके बारे में इंसान ने सोचा भी नहीं होता। तो इन तमाम बातों का खुलासा हम यूं कह सकते हैं कि बेसिकली इमेजिनेशन और स्ट्रॉन्ग बिलीव और प्रैक्टिकल वर्क यानी हार्ड वर्क, ये तीनों चीजें मिलके इंसान को तरक्की देती है। लेकिन इसमें सबसे पहले जो स्टेप है वो है इमेजिनेशन, क्योंकि इनके रूट्स अराइज होते हैं सबकॉन्शियस माइंड से, और सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी तरक्की के बारे में थिंक आउट करता है और आपको फ्यूचर में देखने की सलाहियत देता है। लिहाजा अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप अपनी इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू सो मच।